बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में बच्चों दो चीज़ें पढ़नी है हमें। एक तो हमने सिंथेसिस करनी है जो पेप्टाइड्स हैं उनकी, और हमने पिछले वाले लेक्चर में जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप थे अमीन के वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम एक बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप के और देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक के बहुत आसान है, ठीक है। एक दो बात आपको सुननी है, बस वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। देखो, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, मान लीजिए आपके पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपको इसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो सिंपली आप इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एस्टर में कर, ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा। प्रोटेक्ट का मतलब ये होता है कि बच्चों ये फर्दर रिएक्ट ना कर पाए किसी से। तो हम अगर इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और रिएक्शन जैसे अपने जो अमीनो एसिड है उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक होता है बच्चों NH2 ग्रुप, दूसरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। प्रोटेक्टिंग का मतलब ये होता है कि इसको प्रोटेक्ट कर दो और हम चाह रहे हैं कि NH2 रिएक्ट करे। अगर हम NH2 को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक रिएक्ट करे, ठीक है। तो अब की बार हम क्या करें, कार्बोक्सिलिक को रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, NH2 जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इसमें आप क्या बना देते हैं, मेनली आपको एस्टर बनाना होता है। क्या बनाना होता है, एस्टर बनाना होता है। और एस्टर आप कैसे बनाते हैं, एस्टर आप क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन तब भी आप अल्कोहल से कर देते हैं तो वहाँ पे एस्टर बन जाता है। और एस्टर को तब भी प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। आपने एस्टर बना लिया, उसको डी प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा था आपको वापस से हटाना है। एस्टर क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये चीज़ है और आपने इसकी रिएक्शन अगर C2H5OH से कराई तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। एस्टर कैसे बनता है, एस्टर ये होता है कि यहाँ पे कोई भी R ग्रुप आके लग सकता है। R ग्रुप मान लीजिए मैंने C2H5 को माना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एस्टर। अगर आप इसकी वापस से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो ये अपने फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही किसकी प्रोटेक्शन होती है बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें सिंथेसिस करनी है बच्चों पेप्टाइड्स की। क्या करनी है, सिंथेसिस करनी है पेप्टाइड्स की। अब पेप्टाइड्स को दो तरीके से हम बना सकते हैं। कौन से दो तरीके हैं, एक हम बनाएंगे बच्चों सॉल्यूशन फेज में, किसमें, सॉल्यूशन फेज में, और एक हमें बनाना है किसमें बच्चों, सॉलिड फेज में। किसमें बनाना है, सॉलिड में, और एक इसमें बनाना है बच्चों सॉल्यूशन फेज में। जो सॉल्यूशन फेज है उसको क्लासिकल मेथड भी बोला जाता है, और ये जो है वो जो मॉडिफाइड मेथड था, मतलब कि जो मॉडर्न मेथड है वो कौन सा है, जो सॉलिड फेज में जो बनाना है, और ये किस में, सॉल्यूशन फेज में। इसका नाम भी यही है, सॉल्यूशन फेज, और इसका क्या नाम है, सॉलिड फेज। ज़्यादा एफिशिएंट सॉलिड फेज वाला होता है, सॉल्यूशन फेज वाला नहीं होता है। जो यील्ड आती है वो भी किस में आती है बच्चों, ज़्यादा सॉलिड फेज में ही आती है, ठीक है। तो हम पहले सॉल्यूशन फेज को पढ़ेंगे क्योंकि पहले यही मेथड आया था, फिर हम सॉलिड फेज को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, कौन से, उससे सॉल्यूशन फेज में हम कैसे पेप्टाइड्स को बना सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। कौन से फेज का बताना हमें बच्चों, सॉल्यूशन को, और इसी को क्या बोलते हैं हम, क्लासिकल मेथड बोलते हैं, जिससे हम पेप्टाइड को बनाते हैं। यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें, सॉल्यूशन फेज में या क्लासिकल फेज में हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ 10 मैक्सिमम 10 अमीनो एसिड को जोड़ करके एक पेप्टाइड, जो पेप्टाइड्स हैं उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं है, ठीक है। और जो अपना सॉलिड फेज जो रहेगा, जहाँ पे हम पेप्टाइड को बनाएंगे, वहाँ पे आप 200-300 इतने अमीनो एसिड को जोड़ के एक पेप्टाइड जो लिंकेज है या जो पेप्टाइड्स हैं उसको आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन फेज वाला जो मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, पर फिर भी पहले मेथड यही था कि जो पेप्टाइड्स हैं, जो अमीनो एसिड है, उनको कैसे जोड़ा जाए और कैसे पेप्टाइड को बनाया जाए। तो ये मेथड तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इस मेथड में बच्चों 4 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, पहले आपको क्या करना होता है, प्रोटेक्शन करनी होती है। क्या करनी होती है, प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करेंगे आप, आपके पास मान लीजिए आप अमीनो एसिड मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, ग्लाइसिन को मान रहे हैं। ग्लाइसिन कैसे होता है, ग्लाइसिन होता है NH2, यहाँ CH2, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। हमें सबसे पहले NH2 ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप कल हमने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, एक हमने BOC पढ़ा था, फिर हमने FMOC पढ़ा था, और एक हमने क्या पढ़ा था, CBZ। इन तीनों में से आप कोई भी अमीनो एसिड जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोटेक्शन के बाद हमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है भाई, वो आगे किसी अमीनो एसिड से रिएक्ट कर पाए तभी तो पेप्टाइड बन पाएगा ना। एक अमीनो एसिड है वो दूसरे अमीनो एसिड से रिएक्ट करेगा
तभी एक पेप्टाइड लिंकेज बनेगी, एक पेप्टाइड बनेगा, तो इसको हमें एक्टिवेट करना होता है। तो दूसरा स्टेप क्या रहता है बच्चों हमारा, एक्टिवेशन का। किसका रहता है, एक्टिवेशन का। जैसे एक्टिवेट करेंगे फिर क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, किसकी, पेप्टाइड की। क्या होगी बच्चों, फॉर्मेशन होगी। अब फॉर्मेशन के बाद हमें क्या करना होता है बच्चों, क्या करना होता है बच्चों, रिमूवल। क्या करना है, रिमूवल। किसका रिमूवल करोगे, जो यहाँ पे आपने प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया है उसको रिमूव कर देंगे। बस आपको यही करना है। अब देखते जाना, बहुत नॉर्मल स्टेप है, बहुत आसान है, ठीक। अब देखो बच्चों, पहला स्टेप हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हम ले रहे हैं CBZ, ठीक है। क्या ले रहे हैं, CBZ। ये क्या होता है, ये होता है बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। लिखते कैसे, कल हमने सीख लिया था, फिर से एक बार देख लीजिए। ये होता है बच्चों कुछ ऐसे, यहाँ होता है बेंजीन, बेंजाइल है तो यहाँ पे CH2 और ऑक्सी और क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, ऐसे ही है। तो ये क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है NH2 के लिए। और तब अगर आपको पता है तो हम एक बार दिखाने के बाद अगले स्टेप में आप सिंपल CBZ साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा लिखने के बजाय। आप कोई अमीनो एसिड ले, ठीक है, अमीनो एसिड हमने यही लिया है भाई, NH2 है, यहाँ पे CH2 है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, कल मैकेनिज्म के साथ हमने पढ़ लिया था। ये Cl है, यहाँ पे एक H है, HCl बाहर चला जाएगा और ये यहाँ पे इसका अटैक हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा भाई, यहाँ से एक H बाहर निकाल दो और ये Cl बाहर चला जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। कैसे, ये CO और ये O और ये CH2 और ये बेंजीन को PH लिख देते हैं फिनाइल के रूप में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आके जुड़ गई है। ये कौन सा स्टेप हो गया, पहला, प्रोटेक्शन यहाँ पे हो गई। क्या हो गई है, प्रोटेक्शन। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब मुझे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको एक्टिवेट करना है ताकि ये आगे फॉर्मेशन कर पाए, मतलब बॉन्ड बना पाए किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ। इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे इसको क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कार्बोनिल क्लोराइड में, ठीक है। उसके लिए आप इसमें SOCl2 डाल दें। क्या डाल दें, SOCl2, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है ना, ये जो OH है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये सारे की सारी चीज़ें यूं ही रहेंगी और यहाँ पे इस OH को हटा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या हटा दो, ये जो OH ग्रुप है इसको हटा करके यहाँ पे क्या लगा दो बच्चों, यहाँ लगा दो Cl ग्रुप। कौन सा लगाना है, Cl। अब ये क्या हो गया, अब ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन है और ये Cl। अब ये एक्टिवेट हो गया, किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बच्चों। ये जो चीज़ है ना, इसको मैं CBZ लिख रही हूँ, CBZ लिख रही हूँ, ठीक है। मैं ये ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे CBZ और यहाँ इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, NH और फिर इसके बाद है CH2 और ये किस में कन्वर्ट है, COCl में, ठीक है। अब कोई दूसरा अमीनो एसिड आप लें, दूसरा अमीनो एसिड मतलब कि यहाँ पे अब हम जोड़ रहे हैं, ये मैं फिर से एक क्या ले रहे हैं, हम ग्लाइसिन को फिर से ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये H और ये CH2 और ये बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये HCl यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब देखो क्या पेप्टाइड बॉन्ड बना कि नहीं बना, ठीक है। अब इसको साफ करके एक बार देखो, यहाँ पे एक पेप्टाइड लिंकेज बनी या नहीं बनी बच्चों, बिल्कुल बन गई है। तो ऐसे ही तो क्या है, पेप्टाइड बनते हैं, ऐसे ही पेप्टाइड, ये CO और ये क्या है, NH। हमें यही स्टेप करते जाने हैं। क्या करता जाना है कि पहले हमें प्रोटेक्शन करनी है, आप कोई भी आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो मैंने बताया वो ले लेना, फिर आपको एक्टिवेशन करनी है, फिर ऐसे ही फॉर्मेशन होती जाएगी किसकी, पेप्टाइड की। आप फिर से इसको एक्टिवेट करेंगे, फिर वो जुड़ता जाएगा, ठीक है। ऐसे आप करते जाएंगे, मतलब हर स्टेप में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से लंबा भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। फिर हमें क्या करना है, लास्ट उसमें हमें इसको डी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमें अमीनो एसिड में अपना जो पेप्टाइड होगा उसमें CBZ क्या करेगा, किसी पेप्टाइड में CBZ थोड़े कुछ करने वाला है। तो इसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, CBZ को डी प्रोटेक्ट करने के लिए हम H2 और PD का यूज़ करते हैं। किसका, H2 और PD का। जैसे आप इसमें H2 और PD डालते हैं तो ये जो ग्रुप है वो यहाँ से हट जाएगा। मैंने वैसे कल बता दिया था आपको कि ये कैसे डी प्रोटेक्ट होता है। पहले यहाँ से टोल्विन बाहर निकलता है, फिर यहाँ से CO2 बाहर चली जाती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास सिर्फ ये NH2 ये चीज़ बच जाएगी, ये सारा सब कुछ हट जाएगा, ये चीज़ अपने पास बच जाएगी, मतलब एक पेप्टाइड बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएजेंट देखो बच्चों, ये आया था क्लासिकल मेथड के बाद, मतलब इसका यूज़ किया गया था। ये है DCC। DCC का मतलब क्या है, डाई साइक्लो हेक्साइल कार्बो डाइमाइड, ठीक है। अब देखो कैसे है, डाइमाइड
आप ऐसे बनाएंगे, ये डाइसाइक्लो क्योंकि आपको बनाना है, और यहाँ पे N लगाएंगे और ये C लगाएंगे, फिर डबल बॉन्ड N लगाएंगे और यहाँ पे ये ऐसे साइकिल बनाएंगे। किसके काम आता है बच्चों? ये आता है कपलिंग के। किसके कपलिंग के काम आता है? 2 अमीनो एसिड को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, आप कोई भी अमीनो एसिड लें, आपके पास कौन सा अमीनो एसिड, मान लीजिए ग्लाइसिन, आप ले रहे हैं वही NH2, फिर यहाँ पे आप CH2 और ये ले रहे हैं आप कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब यहाँ पे NH2 को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक H हटा दो और यहाँ पे CBZ लगा दो। ठीक है, ये प्रोटेक्शन हो गई। फिर आप दूसरे अमीनो एसिड को लो, यहाँ पे वही NH2 है और यहाँ पे फिर क्या है? CH2 और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब की बार आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कैसे प्रोटेक्ट करना है? एस्टर बना के यहाँ लिख दो C2H5। ये इसकी क्या कर देता है? DCC कपलिंग करा देता है। क्या करा देता है बच्चों? कपलिंग करा देता है। और एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, पानी बहुत जल्दी निकाल देता है। ठीक है, एक काम बहुत जल्दी हो, एक बहुत ज़्यादा लेट हो, एफिशिएंट तरीके से होगा तो वो रिएजेंट उतना ही अच्छा कहलाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं इस ग्रुप को R लिख के, और ये यहाँ पे पानी निकल जाता है, कपलिंग भी कराएगा और पानी डिहाइड्रेशन तो होनी है यहाँ पे, और ये चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? DCU में। ठीक है, पहले DCC था, यहाँ पे इसने कपलिंग कराई, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? DCU में। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O। ठीक है, और ये बच्चों यहाँ H लग जाएगा, ये भी H लग जाएगा, किसमें? DCU। नाम क्या हो जाएगा इसका? डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया। ठीक है, डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सॉलिड फेज में जो हमें बनाना है, किसको? पेप्टाइड को। इसमें यूज़ किया जाता है बच्चों स्टाइरिन का। किसका यूज़ किया जाता है? स्टाइरिन का। स्टाइरिन ये होता है, ये बेंजीन है और यहाँ पे ये CH2, इसका पॉलीमर होना चाहिए। ठीक है, इसका पॉलीमर होना चाहिए। अब पॉलीमर, तब यहाँ पे H, ये CH2 में CH ही आएगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तब आप इसका पॉलीमर बना देंगे और यहाँ पे N लगा देना। क्या बन जाएगा? ये इसका पॉलीमर बन जाएगा। अब इसमें जो ऐड किया जाता है वो ऐड किया जाता है बच्चों मिथाइल क्लोराइड। क्या है? मिथाइल क्लोराइड इसमें ऐड किया जाता है। किसके अंदर? स्टाइरिन के अंदर। ये दोनों अपना क्या बना लेते हैं? फिर मिक्स होके एक पॉलीमर बनाते हैं जो कि पोरस नेचर का होता है, जो कि एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, आप इसको टोटली कैसे लिखेंगे? ये पॉलीमर लिख देंगे, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन है पॉलीमर, और साथ में आप बॉन्ड बना देंगे। आप मिथाइल क्लोराइड कैसे लिखेंगे? ये मिथाइल क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक H तो जाएगा ना, तो ये CH2Cl। ऑल ओवर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, स्टाइरिन को प्लस में मिथाइल क्लोराइड को टोटली आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आप एक अमीनो एसिड लें। ठीक है, अमीनो एसिड आप क्या ले रहे हैं? अब यहाँ पे हम NH2 को लिख रहे हैं, फिर आप CH2, हम ग्लाइसिन ही ले रहे हैं, उसको जल्दी लिखा जा सकता है और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक है। सबसे पहले आपको किसको प्रोटेक्ट करना है? NH2 ग्रुप को। NH2 अभी हमने सिखाया था, किससे करेंगे आप? CBZ यहाँ पे लिख दिया, ये प्रोटेक्ट हो गया। अब ये तो रिएक्ट करने वाला है नहीं। अब ये जो पॉलीमर आपने बनाया बच्चों, ये किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब ये कैसे रिएक्ट करेगा भाई? ये H है और ये Cl है, HCl यहाँ से बाहर जाएगा, इसको गायब कर दो। ठीक है, ये HCl यहाँ से बाहर। अब ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये भला कैसे बनेगा भाई? ये CH2 आ जाएगा और यहाँ पे ये पॉलीमर लिख दो। ठीक है, ये क्या आ गया? पॉलीमर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको साफ कर लेते हैं पहले एक बार। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या करना है हमें, क्योंकि अब कोई पार्ट तो हो ना जो आगे रिएक्ट करे, CBZ है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, मतलब इसकी डी प्रोटेक्शन यहाँ करनी है। CBZ को कैसे डी प्रोटेक्ट करते हैं? H2 और PD। अब बच्चों यहाँ पे और दूसरे जो प्रोटेक्टिंग हैं वो भी, उनको भी यूज़ कर सकते हैं भाई, जैसे BOC है या FMOC है। ठीक है, BOC को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये इसका डी प्रोटेक्शन के लिए हम किसी एसिड का यूज़ करेंगे, तो आपकी मर्ज़ी है, BOC का भी यूज़ कर सकते हैं, CBZ का भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? H2PD हमने लिया, तो इसका मतलब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? NH2 और ये CH2 और ये आ गया अपना CO और ये CH2 और ये पॉलीमर यहाँ पे अटैच है। ठीक है, P लिख दिया इसकी जगह पे। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें अब बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है? पेप्टाइड लिंकेज बनानी है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अमीनो एसिड है। दूसरा अमीनो एसिड क्यों चाहिए? क्योंकि दूसरा अमीनो एसिड आएगा तभी पेप्टाइड लिंकेज बनेगी और तभी पेप्टाइड बनेगा। इसका मतलब आप मान लीजिए आपके दो सॉल्यूशन है आपके पास, एक सॉल्यूशन में तो आप सब कुछ ये तैयार कर रहे हैं, दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें आपने क्या बना लिया है? उसमें आपने सारी जगह पे ऐसा सिस्टम किया है कि जो NH2 वाला पार्ट है, ठीक है,
वो सारी जगह क्या है, प्रोटेक्ट है। क्या है, प्रोटेक्ट है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन में पहले NH2 को प्रोटेक्ट कर लिया था, फिर हमने वहाँ पे क्या डाल के उसका H2 और PD डाल के उसको डी प्रोटेक्ट कर लिया। पर जो दूसरा बी सॉल्यूशन हमने तैयार किया उसमें जो अमीनो एसिड हैं, जो उसमें अमीनो एसिड हैं बच्चों सारे के सारे, उसमें जो NH2 पार्ट है वो कैसा है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, मतलब उस पर जो CBZ है वो लगा हुआ है। तो दूसरा अमीनो एसिड कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, दूसरा अमीनो एसिड ऐसा दिखाई पड़ेगा, भाई CBZ है और साथ में भाई CH2 है और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। और इसका कौन सा ग्रुप फ्री है बच्चों, NH2। तो पेप्टाइड लिंकेज तो अपने आप हो जाएगी ना अब, तो इसी वजह से इसको फ्री किया गया था और इसको दूसरे सॉल्यूशन को यहाँ NH लिखना, ठीक है, NH, इसलिए इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH2 रखो और ये CO और यहाँ पे क्या है, ये CH2 और ये पॉलीमर है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये पॉलीमर लिख लेना P। अब क्या करेंगे बच्चों, ये पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगी, मतलब यहाँ इसका OH और इसका H ये यहाँ से निकल जाएंगे और ये बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेप्टाइड लिंकेज। और ये कौन कराने वाला बताओ मुझे, यहाँ पे हमने क्या डाला होगा, DCC डाला होगा, तब जाके ये हुआ होगा। क्या डाला होगा, क्योंकि वही एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और कपलिंग एजेंट भी है, दो अमीनो एसिड को बहुत जल्दी से जोड़ देगा। ठीक है, तब जाके ये क्या है, ये चीज़ बन जाएगी। अब बच्चों यही स्कीम हम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, अब जो ये चीज़ बनी है अपने पास CBZ, इसको फिर हम क्या करेंगे, फिर रिमूव कर देंगे। अब फिर इस सॉल्यूशन से कुछ यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, डालेंगे क्योंकि ये जैसे ही NH2 यहाँ पे फ्री हो जाएगा, इसमें क्या है, NH2 जो ग्रुप होगा वो कैसा है बच्चों, यहाँ पे वो प्रोटेक्टेड है और प्रोटेक्टेड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। मतलब जो अभी हमने जो प्रोसेस किया था उसको हम रिपीट करते जाएंगे। इस जो पॉलीमर जो चेन है अपनी किस चीज़ की, जो पेप्टाइड चेन है, उसको लंबा करते जाएंगे। जैसे ही वो क्या हो जाएगा, पूरी आपने जितने हमें 30 जोड़ने थे, 50 जोड़ने थे, 60 जोड़ने थे, उतने जोड़ लिए सब कुछ करके। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे भाई, ये CBZ होगा या फिर आपका यहाँ पे BOC होगा, उनको हटा करके फिर लास्ट में आपको इसको हटाना पड़ेगा, जो एक कार्बोक्सिलिक एंड में ये जो पॉलीमर जुड़ा हुआ है। और हर स्टेप में बच्चों इसका एक बहुत फ़ायदा है, जैसे ही आप बनाते हैं तो अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है तो आप जो भी सॉल्वेंट डाल करके उसको बहुत जल्दी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो अपनी काम की चीज़ें हैं वो उस सॉल्वेंट को, मतलब वो कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली, जो इम्प्योरिटी है वो सारी हट जाती है। ठीक है, तो आपको अगर ये दूसरा स्टेप समझ में आ गया तो आपको वही स्टेप बार बार रिपीट करना है। ये जो CH2 और जो पॉलीमर है इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या डालना होता है बच्चों, HF को। क्या डालना है, HF को डालना है। यहाँ पे H आ जाएगा और ये CH2 किसको ले लेगा, F को ले लेगा। ठीक है, ये चीज़ अलग हो जाएगी और ये अपने पास हमें मिल जाएगी।